आज के इस वीडियो में टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में हम बात करने वाले हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय सोशल साइंस टीचर कि एक सोशल साइंस टीचर को कौन कौन से चैलेंजेस हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करना पड़ता है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। वीडियो आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सोसाइटी के जो अलग-अलग जो कंसर्न है, जो चिंताएँ हैं, उसको शामिल किया जाता है। चाहे हम अपनी पास्ट की बात करें, चाहे हम अपने सोसाइटी की बात करें, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ की इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, चाहे ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ये सारी की सारी जो हमारी सोशल जो कंसर्न्स हैं, सामाजिक जो चिंताएँ हैं, उनको इस सब्जेक्ट में इसमें शामिल किया जाता है। और इसी विषय के माध्यम से, इसी सब्जेक्ट के माध्यम से हमें अपने सोसाइटी को, यहाँ की प्रॉब्लम्स को अच्छे से जानने का, समझने का मौका मिलता है। यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, यहाँ के लोग हैं, इसी सब्जेक्ट के थ्रू हम उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में हम अवेयर होते हैं। It includes a wide range of content drawn from the disciplines of history, geography, political science, economics, sociology। तो अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो ये अलग-अलग सब्जेक्ट से मिलकर बना है। इसमें जो कंटेंट लिया गया है, इसमें हिस्ट्री से कंटेंट लिया गया है, ज्योग्राफी से लिया गया है, पॉलिटिकल साइंस से लिया गया है, इकोनॉमिक्स से लिया गया है, सोशियोलॉजी से लिया गया है। तो इन्हीं सबको मिलाकर क्या बना है? सोशल साइंस। तो इसलिए जो इस सब्जेक्ट को पढ़ाता है, जो सोशल साइंस का जो टीचर है, उसको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। कौन-कौन से चैलेंजेस हैं, जिनको एक टीचर को फेस करना पड़ता है? तो इस वीडियो में तो हम ये सारी चीज़ें जानेंगे ही। अब देखिए, एक सोशल साइंस का टीचर है, ठीक है? अब सोशल साइंस में उसको हिस्ट्री भी पढ़ाना है, उसको ज्योग्राफी भी पढ़ाना है, उसको पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाना है, उसको इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है, ठीक है? इतना सारा जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाना है। टाइम की बात करें तो टाइम कम होता है, कंटेंट ज़्यादा होता है, सिलेबस ज़्यादा होता है। अब एक टाइम में उसको कंप्लीट करवाना, और सिर्फ कंप्लीट करवाना नहीं, उन चीज़ों को बच्चों को समझाना, बच्चों को हिस्ट्री बतानी है, बच्चों को ज्योग्राफी बताना है, उनको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताना है, उनको इकोनॉमिक्स के बारे में बताना है। और अलग-अलग नहीं, एक ही ड्यूरेशन जो है, एक टाइम पीरियड है, उसी के अंदर सारी की सारी चीज़ें बच्चों को बतानी है, सिखानी है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर हम बात करें रिसोर्सेज़, ठीक है? हम देखते हैं स्कूल में अक्सर आप देखो तो सोशल साइंस के जो रिसोर्सेज़ हैं, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है? जो सोशल साइंस लैब होती है, वो भी बहुत कम होती है। तो ऐसे में टीचर के सामने जो होता है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बच्चे जो हैं अलग-अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग-अलग कल्चर से आते हैं, अलग-अलग रिलीजन से आते हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं, सबको बताना, सबको समझाना, क्योंकि हर एक के पास अपनी अलग-अलग नॉलेज होती है, अपने रिलीजन को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, अपनी सोसाइटी को लेकर। तो उनको बताना, उनको समझाना, तो इसलिए अगर एक सोशल साइंस टीचर की बात करोगे तो इस सब्जेक्ट को पढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो अब हम देखते हैं कौन-कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं, ठीक है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें लैक ऑफ रिसोर्सेज एट स्कूल, तो जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सोशल साइंस में हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है। इतने सारे जो डिसिप्लिन्स को मिलाकर, इतने सारे विषय को मिलाकर ये सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस बना हुआ है। लेकिन अब इस सब्जेक्ट को अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाना है, ठीक है? और आपको ज्योग्राफी पढ़ाना है, दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, ठीक है? आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है, तो अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाना है, तो उसके लिए जो प्रॉपर रिसोर्सेज़ चाहिए, वो स्कूल्स में अगर हम देखें तो इतने रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं होते, ठीक है? चाहे हम ग्लोब की बात करें, चाहे अलग-अलग हम चार्ट्स की बात करें, चाहे हम स्मार्ट बोर्ड्स की बात करें, ठीक है? आप टीचिंग एड्स की बात कर सकते हो, सोशल साइंस लैब की बात कर सकते हो, ये सारे रिसोर्सेज़ जो हैं अवेलेबल नहीं होते। जिस तरीके से बाकी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उसी तरीके से लेक्चर के थ्रू सोशल साइंस को भी पढ़ा दिया जाता है, लेक्चर और ब्लैक बोर्ड के थ्रू। तो इनसे हर चीज़ें तो नहीं समझ सकते ना। अगर बात करें वोल्केनो क्या है, वाटर साइकिल क्या है, ठीक है? अलग-अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में, जो हम ज्योग्राफी की बात करें, क्लाइमेट है, किसका कहाँ पर है, तो हर चीज़ आप ब्लैक बोर्ड के माध्यम से तो नहीं समझ सकते, तो उसके लिए रिसोर्सेज़ चाहिए। ठीक है? डे नाइट कैसे होते हैं,
ठीक है, वेदर कैसे चेंज होते हैं, ये सारी की सारी इसके लिए जितने ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे उतना ही एक टीचर को बच्चों को सिखाने में समझाने में हेल्प मिलेगी। लेकिन स्कूल में देखते हैं कि भाई इन चीज़ों का जो है कहीं ना कहीं हमें अभाव देने देखने के लिए मिलता है, ये चीज़ें कमी होती हैं। तो ये भी सोशल साइंस टीचर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई लड़ाई तो लड़नी है, युद्ध पे तो जाना है, लेकिन आपके पास किसी तरह का कोई रिसोर्स, कोई मटेरियल, कोई हथियार आपके पास नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ है कि इसलिए अगर स्कूल में अगर ये सारे रिसोर्सेस हों सोशल साइंस टीचर के पास, उसके पास लैब हो, तो बच्चों को सोशल साइंस में और इंटरेस्ट डेवलप किया जा सकता है, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकंड है कि भाई टीचर के पास इतना वर्कलोड है, ठीक है, अलग अलग सोशल साइंस के जो डिसिप्लिन है सबको पढ़ाना है, टाइम भी कम है, और उसके साथ साथ स्कूल के जो अलग अलग जो काम्स हैं, नॉन टीचिंग जो वर्क है, वो सारा काम भी करना है। ठीक है, तो कॉलेज कॉलेज की बात करें, स्कूल की बात करें, तो बहुत सारे जो काम होते हैं, कई बार गवर्नमेंट स्कूल की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखो तो बहुत बार जो अलग अलग इलेक्शन और इस तरह की जो होते हैं तो वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगती है। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो टाइम टू टाइम अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें ही काफ़ी शेड्यूल बिजी होता है। ठीक है, तो उनके साथ के साथ टीचर को इस सब्जेक्ट को भी पढ़ाना है, तो बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। और उसके बीच में ये सब्जेक्ट भी पढ़ाना सब, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि स्कूल के जो काम है, अदर वर्क है, उसके साथ के साथ आपको इस सब्जेक्ट को भी पढ़ाना है, बताना है। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बाकी के काम के साथ साथ, इसलिए ये ज़रूरी है कि भाई टीचर को नॉन टीचिंग जो वर्क्स होते हैं, जो काम होते हैं, उनसे हटा दिया जाए, ताकि उनके पास पूरा टाइम मिले अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ाने का, बताने का, बच्चों को समझने का, और उनके हिसाब से बच्चों को पढ़ाने का। फिर अगर बात करें, देखिए कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, विवादास्पद अगर विषय की बात करें, तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, ठीक है, इतने सारे कल्चर हैं, इतने सारे लैंग्वेज हैं, ठीक है, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग रीजन है, हर बात पर एक नई कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स की बात करें, चाहे हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, चाहे ज्योग्राफी की अगर आप बात करोगे, अलग अलग एरियाज हैं उनको लेकर हम बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो एक हिस्ट्री वो है जो बुक्स में पढ़ाई जाती है, और एक हिस्ट्री जो है लोगों के बीच में जो है। ठीक है, अब अगर कल्चर की बात करें, तो एक कल्चर वो है जो हम अपने बुक्स में पढ़ते हैं, और एक कल्चर वो है जो धरातल पे हमें देखने को मिलता है। अलग अलग जो जगह है वहाँ के लोग अपने हिसाब से चीज़ों अपने जो भी फेस्टिवल्स है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं हम सोशल साइंस में पढ़ते हैं, चाहे हमारे सोशल इशू हो गए, ठीक है, हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, चाहे हम वुमेन एजुकेशन की बात करें, ठीक है, तो कल्चरल जो अलग अलग कल्चर हैं, लैंग्वेज है, उनकी बात करें, तो बहुत सारे इस तरह के टॉपिक्स हैं जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स होते हैं। तो ऐसे में देखो बच्चे जो हैं अलग अलग रिलीजन से आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं। तो ऐसे में एक सोशल साइंस टीचर के पास एक बहुत बड़ा ये भी चैलेंज है कि भाई इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और अलग अलग जो बच्चे हैं अलग अलग एरिया से आए हैं, कल्चर से आए हैं, तो सबको समझाना, सबको बताना, सबको एक राइट नॉलेज देना, बिना किसी मतलब पार्शियलिटी के। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बिना किसी कंट्रोवर्सी में पढ़कर एक सही नॉलेज है बच्चों तक पहुंचाना। ठीक है, क्योंकि शब्दों के थोड़ा सा भी हेर फेर हो जाता है तो कंट्रोवर्सी अक्सर हो जाती है। ठीक है, डीलिंग विथ फॉल्स नॉलेज, तो एक और जो चैलेंज होता है टीचर के सामने कि डीलिंग विथ फॉल्स नॉलेज। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो बच्चे हैं अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग रीजन से आते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, तो हर एक के पास अपनी अलग नॉलेज होती है इस दुनिया को लेकर, इस सोसाइटी को लेकर, अलग अलग रीजन को लेकर, कास्ट को लेकर। ठीक है, कुछ नॉलेज ठीक होती है, कुछ नॉलेज ठीक नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरीके से जब ये सोशल साइंस की क्लास में आते हैं तो बच्चों के पास अपनी अलग अलग इस दुनिया को लेकर अलग अलग नॉलेज होती है। तो कई बार टीचर के सामने एक चैलेंज होता है कि अगर बच्चों के पास वो सही नॉलेज नहीं है, फॉल्स नॉलेज है, तो उस नॉलेज को ठीक करना। ठीक है, तो कैसे करोगे? तो आपको ये नहीं करना कि बच्चों से कह दो कि भाई तुम गलत हो, तुम्हारी जो नॉलेज है तुम्हारी सोसाइटी को लेकर, कल्चर को लेकर एक गलत है। आप इस तरह से उनको नहीं बोल सकते। आप क्या कर सकते हो कि भाई ठीक है, तुम्हारी जो नॉलेज है और बाकी जो
ठीक नॉलेज है, जो सही नॉलेज है, आप बच्चों को बताओ, बच्चों को समझाओ। एक टाइम आने पे बच्चा सही गलत में खुद फर्क सीख जाएगा। तो आपको बच्चों को गलत नहीं बताना, बल्कि जो सही चीज़ है, जो सही कंटेंट है, आप उसको फैक्ट के साथ बच्चों को बताओ, समझाओ। ठीक है, ये नहीं कि बच्चा एक ही दिन में समझे, टाइम आने पे बच्चा समझ जाएगा। तो इस तरह से भी डीलिंग विथ फॉल्स नॉलेज से डील करना भी टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे नहीं कि बच्चा अगर उसके पास गलत नॉलेज है तो आप बच्चों पे भड़को, बच्चों को डांटो, उनको मारो, इस तरह से नहीं करना। तो इस तरह से भी अगर बच्चों के साथ डील करना, जो गलत नॉलेज है, ठीक है, जिन बच्चों के पास, उनसे भी डील करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इन बच्चों से कैसे निपटें, इनको सही नॉलेज है कैसे दें। फिर व्हाट टू टीच इन सोशल साइंस। तो देखिए सोशल साइंस इतने सारे डिसिप्लिन है, जैसे हमने बात की कि इसमें हिस्ट्री भी है, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अब कोई भी टॉपिक टीचर अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठे तो किस टॉपिक में से क्या क्या पढ़ाए, सिर्फ बुक तक ही सीमित रहे या उसके बारे में, टॉपिक के बारे में, क्योंकि सोशल साइंस है, सिर्फ बुक तक ही सीमित नहीं होता। ठीक है, बताने के लिए बहुत कुछ होता है, समझाने के लिए बहुत कुछ होता है। तो किस टॉपिक में कितना बताए, कितना समझाए। तो एक ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है यार, कि अगर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री बता रहा हूँ, ठीक है, ज्योग्राफी के बारे में बता रहा हूँ, तो कितना बताऊँ मैं बच्चों को, किस लेवल तक बच्चों को समझाना है, क्या बताना है, कितना बताना है, क्योंकि बच्चों के पास क्वेश्चन बहुत होते हैं। एक आप उनको एक एक चीज़ के बारे में बताओगे तो 10 बच्चों के 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाएं, कितना पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, कैसे समझाएं, कैसे बताएं। और अगर बात करें लेस अवेलेबिलिटी ऑफ रेफरेंस मटेरियल, तो रेफरेंस जो मटेरियल है, अक्सर हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज में बुक्स की बात करें, जो रेफरेंस बुक्स होती हैं, जिनसे बच्चों को इस सब्जेक्ट के बारे में और बेहतर नॉलेज हो सकती है। ठीक है, मान लो अगर आप बच्चा हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हड़प्पा संस्कृति की बात करें, तो उससे रिलेटेड जो रेफरेंस मटेरियल है, ताकि, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो इतना कंटेंट नहीं होता, तो चीज़ों को जानना है, समझना है, तो उसके लिए अलग से बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छे से जान सके, समझ सके। लेकिन स्कूल में अगर देखते हैं तो इस तरह के रेफरेंस मटेरियल भी कम होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, मटेरियल भी नहीं है बच्चों को, आपको समझाना भी है, बताना भी है, आपके पास टाइम भी कम है, और जो टीचिंग है उसके अलावा बहुत सारे काम है, कांटे पे चलना है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसके अलावा नेगेटिव पर्सपेक्टिव और सोशल साइंस, कि भाई स्कूल में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई सोशल साइंस को लेकर बच्चों में भी होता है कि यार, स्कूल लेवल की बात करें, 10th तक तो क्या है कि बस जो मेन सब्जेक्ट हैं वो मैथ्स है, साइंस है और इंग्लिश है। ठीक है, यही मेन सब्जेक्ट है, बाकी तो सब ऐसे ही हैं, एक तरह का, इस तरह का जो परसेप्शन बना लिया जाता है। ठीक है, तो और कई बार क्या होता है कि बच्चों के मन में तो ये होता है, सोशल साइंस के टीचर भी बच्चों पे इतना ध्यान नहीं देते। वो इस सब्जेक्ट को जितने बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहिए, वो उतने अच्छे तरीके से कई बार हैं नहीं पढ़ाते, नहीं समझाते। तो इसलिए बच्चों को ये सब्जेक्ट धीरे धीरे बोरिंग लगता है, क्योंकि एक तो बच्चों को, मतलब ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता, बस यही होता है कि सामने वाला बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहा है, किस तरह से समझा रहा है। तो बच्चे के मन में स्टार्टिंग से ही भर दिया जाता है कि आपके सामने जो है, मैथ है, साइंस है, यही सब्जेक्ट है। ठीक है, सोशल साइंस ऐसा कोई इतना जरूरी सब्जेक्ट नहीं, इसको तो आप ऐसे ही पास कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जब बच्चा 10th पास करता है तो भाई जो पढ़े लिखे हैं वो साइंस लेंगे, वो कॉमर्स लेंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो क्या लेंगे, सोशल साइंस, इस तरह के आर्ट्स में जाएंगे। तो इसलिए इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को जितना इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए उतना इम्पोर्टेंस इस सब्जेक्ट को नहीं दी जाती। तो एक तरह से नेगेटिव पर्सपेक्टिव लोगों का बना है। तो इस नेगेटिव पर्सपेक्टिव के बीच में बच्चों को इस सब्जेक्ट को पढ़ाना, बताना, इसमें इंटरेस्ट डेवलप करना बच्चों का, ये भी सोशल साइंस टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट है तो देखिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने सब्जेक्ट से प्यार कीजिए। प्यार करने का मतलब है, अगर आपको अपना सब्जेक्ट पसंद होगा तो आप पूरे जी जान से, पूरे लगन से बच्चों को पढ़ाएंगे, समझाएंगे। और अगर टीचर को अपना सब्जेक्ट पसंद होता है तो धीरे धीरे बच्चों का भी इसमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। अगर टीचर को ही अपना सब्जेक्ट नहीं पसंद है, ठीक है, बस टीचर टाइम पास के लिए क्लास में जा रहा है, तो बच्चे भी धीरे धीरे बोर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइंस टीचर, तो देखिए सोसाइटी चेंज हो रही है, टीचिंग मेथड्स भी चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी चेंज
में चेंज आ रहा है। तो इसीलिए टाइम टू टाइम प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि टीचर्स को नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो स्किल्स हैं, नए जो मेथड्स हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कराया जा सके। लेकिन आजकल अगर हम देखते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, एक तो उस लेवल का नहीं होता, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर होता भी है तो जो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, सिर्फ एक टाइम पास के लिए या सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ही लोग इस कोर्स को करते हैं। सीखना अगर बात करें, कोई सीखने के लिए बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के जो प्रोग्राम है सीखने के लिए, ज़्यादातर को बस क्या चाहिए होता है, सर्टिफिकेट। तो इस तरह के जो प्रोग्राम है, देखिए स्कूल लेवल पे बात करें तो इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह के जो प्रोग्राम है ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, और होंगे भी तो उसमें अगर क्वालिटी नहीं होगी, तो फिर ये भी है कि भाई नई नए टाइम के हिसाब से टीचर खुद में किस तरह से खुद को मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये भी टीचर के लिए एक चैलेंज है कि टाइम के साथ आगे बढ़ना, टाइम के साथ चलना, ठीक है। फिर सोशल रियलिटी वर्सेस कंटेंट, तो देखिए बहुत बार अक्सर आपने सुना होगा कि अक्सर जो बुक में आपके सोशल साइंस में जो बुक्स में आपको बात बताई जाती है, ठीक है, वो रियल नहीं है। बहुत बार है कि बहुत सारी चीज़ें रियल है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रियल नहीं है। तो सोसाइटी में जो नॉलेज है किसी भी चीज़ को लेकर, और जो बुक्स में जो चीज़ें हैं, वो दोनों में कई बार आप एक तरह से अंतर देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए, कि जब बच्चे इस तरह के क्लास में बच्चे आते हैं, ठीक है, तो जो सोशल रियलिटी, कई बार आप सोशल साइंस की बुक में हम पढ़ते हैं बहुत सारी चीज़ें, कि जैसे कास्ट की बात करें, रिलीजन की बात करें, कि इस तरह की चीज़ें नहीं होती। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि हम सब एक हैं, लेकिन जब वही चीज़ें बच्चा सोसाइटी में देख रहा है, न्यूज़ में देख रहा है कि सब जात के नाम पर, जब धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तो फिर लगता है यार जो बुक्स में है, ठीक है, बुक्स में क्या है कि भाई हम सब एक हैं, सबको राइट्स हैं, सब साथ मिलकर रहना है, ठीक है। लेकिन जब हम सोसाइटी में अगर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें काफ़ी दोनों में अंतर देखने को मिलता है। तो ये भी सोशल साइंस के टीचर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है, कि किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ाए, किस तरह से बताए कि एक सही नॉलेज है जो बच्चों को बता सके, बच्चों को समझा सके। तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई सिर्फ बुक्स पे डिपेंड मत रहो। जो भी चीज़ें सही हैं, जो भी चीज़ें ठीक हैं, एक आपके पास पूरा एक रिसर्च होनी चाहिए, पूरा आपके पास फैक्ट होना चाहिए, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए। आपका इंडिविजुअल परसेप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीचर भी है, वो भी किसी ना किसी कल्चर से है, किसी ना किसी रिलीजन से है, किसी ना किसी रीजन से है। तो इसीलिए टीचर को ये चाहिए कि भाई ये नहीं कि जो उसका अपना परसेप्शन है उसके बारे में बताए, जो सही चीज़ें हैं, जो बिल्कुल रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें हैं, वही बच्चों को बताए, वही बच्चों को समझाए, ताकि बच्चों को एक सही नॉलेज पता चले, जो सच है वो बच्चों को पता चले, और बच्चे जो फेक नॉलेज है, गलत नॉलेज है, उससे बच सकें। इसके अलावा इशू रिलेटेड टू इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो देखिए इशू अगर बात करें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो इसमें बच्चा क्या है, अगर सोशल साइंस की बात करें, इसमें बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, इसमें बच्चा ज्योग्राफी भी पढ़ रहा है, इसमें बच्चा पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहा है, सोशियोलॉजी भी पढ़ रहा है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, टाइम कम है, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया टाइम कम है, सब्जेक्ट क्या है कि इतनी ज़्यादा है, रिसोर्सेज कम है, और बच्चों को बताना भी है, बच्चों को समझाना भी है, बच्चों को सिखाना भी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टीचर के सामने चैलेंज होता है। तो ये अलग अलग चैलेंज है, ठीक है, तो जो एक सोशल साइंस टीचर को फेस करना पड़ता है। लेकिन आप अगर आप अपने सब्जेक्ट से आप मतलब किस तरह से हम इन चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले ज़रूरी है आपका अपना कंटेंट नॉलेज, एविडेंस बेस्ड नॉलेज होना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए, आपको अपने बच्चों से प्यार होना चाहिए, ठीक है। आपका अपने सोशल साइंस अगर सब्जेक्ट, तो अपने सब्जेक्ट के लिए पूरा डेडिकेशन आप में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो आप अपने जो ये सारे चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं आप इसको आराम से डील कर लोगे, इसका सामना कर लोगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।